अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से फिटफाट और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी तवा कबाब की रेसिपी। ये ना सिर्फ खाने में बेइंतहा मज़ेदार बनते हैं बल्कि ये दिखने में भी इंतहाई डिलीशियस लगते हैं कि देखते ही आपका इनको बेख्तियार खाने का दिल चाहेगा। बेइंतहा मज़ेदार ये तवा कबाब की रेसिपी आपके दावत मेन्यू को चार चांद लगा देगी। ये सुपर टेस्टी तवा कबाब हम कैसे बनाएंगे, वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस सुपर टेस्टी तवा कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के बराबर चिकन का कीमा लिया है। मैंने इस रेसिपी में थाई और ब्रेस्ट चिकन के दोनों पार्ट का बराबर यूज़ किया है। कीमे को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और कीमा बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज लिए हैं। प्याजों का एक्स्ट्रा पानी मलमल के कपड़े से निकाल दिया है। प्याज बिल्कुल ड्राई हैं। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। खूबसूरती और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें हैंडफुल चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मोटा कुटा हुआ खुशक धनिया इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। 2 पिंच के बराबर इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल कर देंगे। इससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले से बनेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मेल्टेड घी ऐड कर देंगे। कबाब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा कबाबों के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए 3 टेबलस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मसाले मिक्स होंगे उतने ही परफेक्ट टेस्ट के साथ ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो हाथों से मसलसल इसे ऐसे ही मिक्स करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। इस तरह से करने से कीमे के रेशे खुल जाते हैं। कीमा और मसाले बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाते हैं और कबाब बेइंतहा मज़े के सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। 2 से 4 मिनट हमने इस स्टेप को बहुत अच्छी तरह से करना है। तो देखें यहाँ पर कीमा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और कबाब बहुत अच्छी तरह से होल्ड पकड़ रहे हैं। अब इसे हमने आधे घंटे का रेस्ट दे देना है। तो यहाँ पर कीमे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। कबाब बनाने के लिए हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। तो जितने साइज का आपने कबाब रेडी करना है, छोटा या बड़ा, उस लिहाज से इस मिक्सचर का पोर्शन हाथों में लेकर इसको कबाब की शेप दे लेंगे। और आप देखें कितना इजी है इसको कबाब की शेप देना। तो इसी तरह से तमाम मिक्सचर के मैंने कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। इन कबाबों को इस स्टेज पे फ्रीज भी करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। अब इन कबाबों के फ्लेवर को ज़बरदस्त टेक्सचर और ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है 1 कप के बराबर दही। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर का शामिल करके इसको लम्प फ्री एक बैटर रेडी कर लेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। अब इन कबाबों को फ्राई करने का टाइम है। इसके लिए एक पैन में आधा कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 1 बाय 1 करके स्पेस देते हुए हमने कबाबों को पैन में ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब ये कबाब थोड़ी सी शेप को होल्ड कर लें और एक साइड से फ्राई हो जाएं तो इन्हें फ्लिप करें और दूसरी तरफ से भी इन्हें इसी तरह से इतने टाइम के लिए ही फ्राई कर लें। इसके साथ ही जैसे जैसे पैन में स्पेस बनती जाएगी हम कबाब मज़ीद फ्राई होने के लिए इसमें डालते जाएंगे। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम इन्हें फ्राई करते हुए मीडियम लो की तरफ हमने रखना है ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं, जूसी भी रहें और अच्छा सा फ्राई का कलर इनके ऊपर आ जाए। तो जो कबाब फ्राई होते जाएंगे इन्हें हम निकालते जाएंगे और इसी तरह से बाकी के कबाबों को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब एक अदद पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर हम ऑयल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी की जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। तो सिर्फ चंद सेकंड फ्राई करने के बाद जब इनकी प्यारी सी खुशबू आने लगे
तो ऑलरेडी जो कबाब हमने फ्राई करके रखे हैं इनको हम पैन में ऐड कर देंगे। इन कबाबों को हमने मिक्स करते हुए लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे दही का मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा था। अब दही का मिक्सचर ऐड करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इन कबाबों को दही के साथ पका लेना है। ये दही का मिक्सचर इन कबाबों को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, जूसी और नरम और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। इन कबाबों को हम दही का पानी ड्राई होने तक पका लेंगे और आप देखें कैसे कबाब शाही और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। और आप देखें कि जैसे जैसे दही का मिक्सचर कबाबों में एब्जॉर्ब हो रहा है वैसे वैसे ये ना सिर्फ मज़ीद खूबसूरत लग रहे हैं बल्कि और भी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और टेस्टफुल हो गए हैं। आप देखें माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी लाजवाब है। और यहाँ पर देखें फ्राई होकर दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो अब कबाबों के टेस्ट और इसकी लुक को मज़ीद इनहेंस करने के लिए इसमें शामिल करेंगे स्लाइस में चॉप किया हुआ 1 अदद प्याज और स्लाइस में ही चॉप किया हुआ 1 अदद टमाटर। इसके सीड्स मैंने अलहदा कर दिए हैं। 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और स्लाइस में कटा हुआ अदरक इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। और आखिर में स्लाइस में कटा हुआ एक लेमन ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर आपस में वेल कंबाइन हो जाए। अब यहाँ पर हम फ्लेम को बंद करेंगे और इन कबाबों को हम सर्व कर लेंगे। इन गर्मा गर्म कबाबों को सर्व करें हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ या किसी भी मज़ेदार सॉस के साथ। आप इन्हें रोटी, पराठे या नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक कबाब यहाँ पर मैं आपको चेक करवाऊंगी तो देखें माशाल्लाह से आप इस कबाब की लुक इंतहाई सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाला बनकर तैयार हुआ है। ये कबाब ना सिर्फ खाने में बेहतरीन है बल्कि आपके डाइनिंग टेबल को भी 4 चांद लगा देंगे। जब आप इन कबाबों को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कबाबों का टेक्सचर कितना नरम है और मसालों का बेहतरीन और परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर तक रचा हुआ है। तो फिर देर किस बात की, ट्राई करें इस रेसिपी को। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। आप सभी से फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।